नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची में आज दिन भर तनाव का माहौल रहा। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस ने भी जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई। अभ्यर्थी 7वीं से 10वीं तक जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसके बाद छात्र जेपीएससी कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद छात्रों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को जेपीएससी चेयरमैन से मिलवाया गया, जहां उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसके बाद मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है। जेपीएससी चेयरमैन ने इसके लिए 4 दिन का समय मांगा है। हालांकि इसके बाद भी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द नहीं होती हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। 7वीं से 10वीं तक की जेपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो पूरी तरह से आंदोलनरत है और आज इसी आंदोलन के दरमियान छात्रों ने जेपीएससी घेराव का मन बनाया था, मार्च निकाला था, जबकि पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और लाठीचार्ज भी की गई। हालांकि उसके बावजूद छात्र जो है वो जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद छात्रों के आक्रोश को देखते हुए 15 सदस्यीय टीम को अभी फिलहाल जो है जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मिलवाया गया है और उन्हें 4 दिनों का आश्वासन भी मिला है। और पूरी तरह से कहा जाए तो यहाँ पर छात्र जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर जो उत्साहित भी हैं, जिस तरह से उन्हें समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहित है। क्या जिस तरह से अभी आंदोलन हुआ जेपीएससी चेयरमैन से, क्या कुछ सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, छात्रों के आवाजों को कुचलना चाह रही है और जेपीएससी में सरकार बहुत ही बड़ा खेल खेलने के फिराक में है। छात्रों को आज सरकार ने एक इतिहास रचा है कि वर्तमान पदाधिकारियों के द्वारा भविष्य के पदाधिकारियों को लाठी से पिटवाया गया है। ये जेपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि गलती माना, जेपीएससी ने गलती माना अपना, और वो 4 दिन के बाद में उन्होंने कहा है कि मैं निश्चित रूप से इसका जवाब हम पूरा ढूंढवा रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसको हम पूरी तरह से। आप ही बताइए 20 दिन से इन क्या कर रहे थे? ये 20 दिन से क्या कर रहे थे? जो 4 दिन से वो बोल रहे 4 दिन और समय दीजिए तो हम अपनी गलती को सुधारें, जो गड़बड़ियां हुई उसको हम सुधारेंगे। क्या आंदोलन अब थम जाएगा? नहीं, आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है। तो जाहिर तौर पर जो आंदोलन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि छात्रों को आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से जब तक छात्रों का भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, पीटी एग्जाम को रद्द नहीं किया जाता है, वो आंदोलन की राह से नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार या फिर जेपीएससी इस पर किस तरह से फैसला लेती है और जो छात्र हैं उनको कब तक उनके आक्रोश को शांत करा पाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आंदोलन में अब राजनीतिक रुख भी ले लिया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार के लिए भी ये खतरे की घंटी से कम नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में शराब ने एक पुत्र को मां का हत्यारा बना दिया। मामला गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के बरटौली का है, जहां एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही मां की लाठी से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। मृतका की पहचान 40 वर्षीय सोसन तिग्गा के रूप में हुई है। वहीं आरोपी पुत्र सुबोध तिग्गा घटना के बाद से फरार है। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबोध तिग्गा हमेशा शराब के नशे में अपनी मां के साथ मारपीट करता था। बीती देर रात आरोपी ने शराब पीने के लिए अपनी मां से पैसे की मांग की और जब मां ने पैसा नहीं दिया तो नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इनका बेटा बराबर पैसे के लिए इनसे मारपीट करता था। इनका बेटा शराबी है, बहुत ज़्यादा नशा करता है वो, तो बराबर पैसे की मांग को लेकर इनके साथ मारपीट करता था। ग्रामीण जो औरतें हैं यहाँ पर, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, ये लोग काफ़ी बार बीच बचाव किए हैं और ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो मार रहा था और औरत लोग आके बचाई हैं। तो ग्रामीण लोग बोल रहे हैं ऐसा संभवतः ऐसा ही है कि इनका बेटा ही इनको मारा है रात में। तो अभी उसका गिरफ्तारी हो गया? नहीं, वो फरार है। जब हम लोग घटनास्थल पर आए तब से फरार है वो। गिरफ्तारी है तो छापामारी कर रहे हैं हम लोग, पकड़ा जाएगा, आज ही पकड़ लेंगे।
गढ़वा जिले के भंडरिया पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने सहित दहशत फैलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा एसपी अंजनी झा ने बताया कि जिले के बड़गढ़ ओपी अंतर्गत टेरी पंचायत के मुखिया पति से टीपीसी उग्रवादी संगठन के नाम पर फोन से लेवी मांगने, पर्चा चिपकाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र यादव, आजाद अंसारी के साथ ही पलामू जिले के रामगढ़ थाना के माधवखाड़ निवासी अनिल यादव, बरकोल निवासी माधव पनिका के नाम शामिल हैं। इन सभी अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 2 कारतूस सहित 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। भंडरिया थाना क्षेत्र के टेहरी पंचायत के मुखिया पति से लेवी मांगा जा रहा था और साथ ही विभिन्न जगह पोस्टर चिपकाया जा रहा था। इस मामले में भंडरिया थाना में कांड दर्ज कर लिया गया और इस कांड का उद्भेदन करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है, जिसमें जितेंद्र यादव को भंडरिया थाना के परसवार से गिरफ्तार किया गया और इसके 3 अन्य सहयोगी, जिसमें आजाद अंसारी को परसवार से, अनिल यादव को पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र से एवं माधव पनिका को भंडरिया के बरकोल से गिरफ्तार किया गया। रांची के चाणों में शिक्षा के मंदिर पर हथौड़े चले हैं। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ मचाई है। स्कूल की 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। उपद्रवियों पर कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन अब पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए तस्वीरों में, जिस समय उपद्रवी स्कूल को तोड़ रहे थे उस समय पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। कुछ पुलिस वाले तो तस्वीर उतारने में जुटे हुए थे। ये तस्वीरें पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। रांची के चाणों के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय में तोड़फोड़ मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूल की 4 दीवारी पर हथौड़े की चोट बरस रही है और पुलिस वाले वहीं बगल में मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस वालों ने उपद्रवियों को हटाने की भी कोशिश नहीं की, वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। कुछ पुलिस वाले तो तोड़फोड़ की वीडियोग्राफी करना ही अपना कर्तव्य समझ रहे थे और वो घटना की वीडियोग्राफी में जुटे रहे। ये तस्वीरें झारखंड में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हैरानी होती है कि शिक्षा के मंदिर को कुछ उपद्रवी तोड़ रहे हैं और पुलिस वाले तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीरें सोमवार की है। सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में सोमवार को कथित आदिवासी संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस जब विद्यालय के पास पहुंची तो उग्र भीड़ ने विद्यालय पर हमला कर दिया और देखते ही देखते स्कूल की 2 किलोमीटर लंबी 4 दीवारी को ढा दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपद्रवी हथौड़े लेकर आए थे और दीवार को तोड़ना ही उनका मकसद था। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने निर्माण कार्य में लगी 4 मिक्सर मशीनों और पानी की टैंकर को भी आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, क्योंकि एकलव्य विद्यालयों का निर्माण पिछले आदिवासियों की शिक्षा और उत्थान के लिए किया गया है। जहाँ तक विरोध की बात है यहाँ सिलागाई चान्हों में, तो ये विरोध होने जैसी कोई ऐसी बात नहीं है। अब विद्यालय का विरोध, शिक्षा केंद्र का विरोध करना हम नहीं समझते हैं। ऐसी जो क्षति पहुंचाए, जो बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग, लेकिन हम तो ये नहीं समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग थे। ये देश विरोधी थे, देशद्रोह थे। ये स्कूल और इस क्षेत्र के जो भी लोग थे, इसमें बहुत ही कम लोग थे, सब बाहर के लोग थे। ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यालय को किसने तोड़ा। दरअसल पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। आदिवासियों का एक गुट विद्यालय को जरूरी बता रहा है, जिसमें स्थानीय विधायक बंधु तिर्की शामिल हैं, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में है। विरोध करने वाले इस जगह को अमर शहीद बुद्धू भगत का समाधि स्थल बताकर विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल विद्यालय में तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 32 नामजद आरोपियों समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सियासत शिक्षा के मंदिर पर हमला करने वालों पर कार्रवाई होने देगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन कुमार की रिपोर्ट।
वीर बुधु भगत के वंशज शिवपूजन भगत ने बताया कि विद्यालय का निर्माण होना चाहिए क्योंकि इसी से क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन राजनीति इसका कारण है और इसी वजह से निर्माण कार्य अवरुद्ध है। उनका कहना है कि एकलव्य विद्यालय बनने से आदिवासी बच्चों का कल्याण होगा। मैं इस वक्त रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर चान्हो प्रखंड के सिलागाई पंचायत में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं ये वह जगह है जहां कल एकलव्य विद्यालय के निर्माण स्थल को क्षति पहुंचाई गई है। कल करीब 2000 के लोग यहां जुट करके आए, बसों से ट्रकों से सवार होकर के 2 घंटा तक यहां रह करके, ये 2 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री है और यहां रह करके निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया गया है। मैं आपको दूसरी ओर यह भी तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर वीर बुध भगत का स्मारक स्थल भी है और जिस तरह से निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया गया है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर से मैंने बात की, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है कितनी मुस्तैदी से इस काम को जो अवरुद्ध किया गया है उसको संज्ञान में लेते हैं। आखिर सवाल तो यह है कि एकलव्य विद्यालय के निर्माण होने से यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उसकी जीवन रेखा यानी का जीवन जो है तय होता, यहाँ रह करके पढ़ते। हम कई लोग यह भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो वीर बुध भगत के परिवार हैं उसका निर्माण कार्य का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सीधे जब इनसे बात करेंगे तो कुछ और सामने बात निकल कर आती है। आप ये बताएं कि जिस तरह से लोग, स्थानीय लोग यानी जो जनप्रतिनिधि है वो लोग करके ये कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है, ये सच्चाई क्या है? मेरा नाम शिवपूजन भगत, शहीद वीर बुध भगत के वंशज। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत निजी स्वार्थ है, क्योंकि आदिवासी समाज का उत्थान विकास का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ तथाकथित कहे, दिग्भ्रमित लोग कहे, बिना वजह का धार्मिक जगह को छेड़ा जा रहा है बोल के ये लोग इस तरह के पूरा समाज में गुमराह किया, जबकि वैसा कहीं कोई बात नहीं है। हर जगह जब धार्मिक स्थल को छोड़ के ही, क्योंकि इस स्थल से अगर समाज का उत्थान विकास हो, अगर प्रत्येक साल मेरा आदमी अगर सही जगह प्रशासनिक पद में जाए और इससे खुशी क्या हो सकती है। लेकिन क्या कहे, अब ये लोग का मानसिकता गंदा वजह से हम इस तरह पूरा समाज के लोग गलत में ढकेलने का काम किया। शिक्षा के बगैर कोई उत्थान चाहे विकास नहीं कर सकता है। अब यही प्रयास रहा कि चलो भाई इस इंटीरियर इलाका है और जो चूँकि इसको हम लोग 2006 से ही मांगते हम लोग आए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि वीर बुध भगत के जो वंशज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह निर्माण कार्य और एकलव्य विद्यालय का निर्माण होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीयों को भी फायदा होगा और उन वीर शहीदों को भी नमन होगा जब एकलव्य विद्यालय बन करके पूरी तरह से निर्माण होगा। इसका विरोध का कोई औचित्य भी नहीं है। उन्हें साफ तौर पर कहा जो लोग विरोध कर रहे हैं वह एक तरह की साजिश है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, चान्हो। धनबाद के जोगता थाना इलाके में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी बंद कराने जा रहे रैयतों के ऊपर हमला हुआ है। इस हमले में पत्थरबाजी और बमबाजी में 8 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि आज इस हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें कई चीजें साफ साफ देखी जा सकती हैं। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को बंद कराने जा रहे रैयतों पर लाठी डंडे से हमला हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस दौरान पत्थरबाजी और बमबाजी की भी खबर है। लोगों की नाराजगी पुलिस को लेकर भी है। ये लोग प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिर हम लोग अपना अधिकार के लिए आवाज उठाए वहाँ पे जब हम लोग बंदी करने के लिए गए तो उसके बाद ये लोग क्या किया, गुंडा पाल के तो रखा हुआ है कंपनी। उसके बाद ये बाबर, जसीम सब मिल के और भक्ति सिंह जो है कंपनी का जो मालिक है वो लोग सब मारपीट करवाया है और गोली बम चलवाया हम लोग के ऊपर। आ रहे थे तो बीच में मतलब मार दिया सब, डंडा से यहाँ मारा डंडा से। कौन लोग था वो लोग, कौन लोग था? नाम बताइए। जसीम का भगना था, जसीम था, ये सब था, बहुत आदमी सब वहाँ थे। मारपीट है, उस तरह का कोई हमला नहीं कह सकते हैं। आपस में दो गुट भी नहीं कह सकते हैं, कुछ लोग हैं आपस में, 2-4 लोग हैं वो आपस में मारापीटी किया है। बाकी जैसा कंप्लेन होता है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे।
कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद पीएम के खिलाफ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बयान के बाद अब बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसकी कमान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने थामते हुए इरफान अंसारी को आईएसआई का एजेंट तक बता दिया। आपको बता दें कि इरफान अंसारी ने बयान जारी कर कहा था कि काले कानून के खिलाफ आंदोलन की वजह से सैकड़ों किसानों को जान गंवानी पड़ी। इतना कुछ होने के बाद पीएम ने कानून वापस लेने की घोषणा की, ऐसे में तो उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक के इस बयान पर बीजेपी विधायक ने कहा कि इरफान अंसारी पर हमला बोलते हुए यह कहा कि इरफान मतलब पागल फर्जी सर्टिफिकेट वाला विधायक। इसके साथ ही कहा कि इरफान अंसारी जिस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान दे रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को फांसी देने की बात कहना एक पाकिस्तान परस्त और आईएसआई का ही एजेंट कर सकता है। इरफान मतलब क्या? इरफान मतलब पागल, इरफान मतलब फर्जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के आने वाला एक झूठा विधायक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह से गलत बयान दिया, यह कभी भी बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा सोच कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी नहीं रह सकता है। आप विपक्ष के हो सकते हैं, विपक्ष के नाते एक प्रधानमंत्री को सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, गलत नीतियों का आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को फांसी देने के बाद कहना यह एक आईएसआई का आदमी ही कर सकता है, यह एक पाकिस्तान परस्त व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा कोई देशवासी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा अब फांसी होना नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन वो बोले हैं कि आपको जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। अरे भाई वो बदतमीज आदमी वो है, हमको क्या सिखाएगा? आजकल मैं दोबारा विधायक बना हूं लगातार, आज तक तो मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन मैं भानु जी को इतना जरूर कहूंगा, जी निकलता मुझसे, देखिए ये संस्कार है। वो नहीं निकलता। अरे वो क्या निकालेगा, वो बाहरी आदमी है या झारखंडी थोड़े है ये। अच्छा चलिए ये तो ठीक है, झारखंडी नहीं है वो, और इसका सुनिए, इसका हिसाब मैं लूंगा, याद रखिए। अच्छा सर एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज। अगली खबर का रुख कर लेंगे। भानु प्रताप लगातार बने रहिए हमारे साथ। क्या बात है। हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना, जहां हम टीवी दुनिया की हर चटपटी खबरें, मस्ती भरी बातें और गॉसिप्स लेकर आपके सामने आते हैं। और मैं हूं आपका नटखट देवर और लेके आया हूं टीवी के सारे फ्लेवर। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। जिद्दी दिल माने ना के महासंगम में शामिल हुए मैडम सर और वागले की दुनिया के भी सितारे। आखिर वो इस महासंगम में क्यों शामिल हुए और क्या कर रहे हैं महासंगम में, आइए जानते हैं। देखिए ये मैडम सर, जिद्दी दिल और वागले की दुनिया, ये 3 सीरियल्स का एक महासंगम है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग बहुत सराह रहे हैं हमारे इन तीनों शोज को। तो ये सोनी सब का ये एक अनोखी एक पहल है जो वो कर रहे हैं। सो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। अच्छा तो लग ही रहा है, इतने सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, इतने सारे शोज़ के, तो सारे दोस्त भी हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सबसे मिलने में। एंड महासंगम में हमेशा शूट करने में मज़ा आता है बिकॉज द स्टोरी गेट्स वाइडन, बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो वो चीज़ वैसी बहुत मज़ेदार है। आज पहली बार करण मेहरा जो अभय का रोल कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का, उनकी एंट्री हो रही है इन पराक्रम SAF। मैं उनसे ही भागकर यहाँ आई हूँ, हमने अभी सीन किया और मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली पराक्रम SAF में कभी अपने हस्बैंड को नहीं देखा। मज़ा आ रहा था यहाँ पे काम करते हुए, एक अलग तरह का शेड निकल के आ रहा था कोयल का, बिकॉज कोयल अदरवाइज बहुत बोल्ड कैरेक्टर है और वो किस तरीके से डरी हुई और सहमी हुई हैं जब वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। तो आइए जानते हैं कि जिद्दी दिल माने ना के सितारों के दिल कितने जिद्दी है, जिद पर उनका क्या कहना है। एक लाइफ में एक जिद ज़रूर होनी चाहिए टू डू समथिंग, यू नो, अपने गोल्स को लेकर या अपने ड्रीम्स को लेकर आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर जिद नहीं है तो मज़ा ही नहीं है। जिद्दी तो है ही, क्योंकि अगर नहीं होते तो यहाँ नहीं होते, तो जिद्दी तो सारे हैं। वैसे आज के शो में हमारी मस्ती यहाँ नहीं रुकी, हमने आज के एपिसोड में सितारों के साथ एक बहुत कमाल का गेम खेला। आज हम उनसे जानते हैं कि क्या वो इमोजीज देखकर खाने के नाम पहचान पाते हैं या नहीं, आइए देखते हैं।
तो ये है स्ट्रॉबेरी विथ मिल्क प्लस हैंडशेक। तो ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है, मिल्क है और हैंडशेक है। स्ट्रॉबेरी ग्लास प्लस टोस्ट मिल रहे हैं। दिस इज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे ये तो वो है ना, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अरे वाह वाह वाह। ये टूथ पेस्ट है और ये ट्री है। ट्यूब निकाल रहे हो, ट्री ट्यूब टूथपेस्ट एंड ट्री। ये क्या है? पेस्ट प्लस ट्री। पेस्ट्री। पेस्ट्री 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 पेस्ट्री। ओके। ये क्या है? विथ फ्राइज। ये तो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री का फ्लैग है और ये फ्राइज है। फ्लैग एंड दिस इज व्हाट इज इट? फ्लैग, फ्लैग राइस, फ्लैग एंड फ्राइज। अच्छा ये तो फ्रेंच फ्राइज है। तो फ्रेंच फ्राइज, यस। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। स्प्रिंग टिश्यू। स्पाइरल स्प्रिंग रोल। दिस इज स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग प्लस रोल, स्प्रिंग रोल्स। वाह वाह। स्प्रिंग रोल यार, टिश्यू दिख रहा है वो। आई क्लाउड नहीं। ओ प्लस बादल प्लस जी। ऑरेंज। वाह। ऑरेंज। ऑरेंज। अच्छा ऑरेंज, ये तो बड़ा टफ था यार। देखा, बड़ा आसान था। वाह 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 वाह, क्या बात है। इन्होंने तो इंडिया की ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री की भी डिशेस गेस कर ली। अब ये देखते हैं कि ये दूसरी कंट्री की डिश के अलावा दूसरी कंट्री के मैप देखकर कंट्री के नाम बता पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं इनका जनरल नॉलेज कितना है। आई थिंक ये मुझे ना कनाडा या इज दैट ऑस्ट्रेलिया? कजाकिस्तान। लुक्स लाइक ऑस्ट्रेलिया। इज इट? बहुत खराब है मेरी ज्योग्राफी, प्लीज। अरे ये यूएसए। दिस इज अमेरिका, यूएसए। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी। इज दैट? ये क्या है? ये आई डोंट नो। आई डोंट नो। हमसे ना हो पाएगा ये, सॉरी। ये समथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया। दिस इज नेपाल। कनाडा। ओह, ऐसा है कनाडा? इट्स वेरी वेग। आई एम वेरी बैड एट ज्योग्राफी, सॉरी। अरे यार अभी तो ये जस्ट दिखाया था सेम। ये तो कुछ अजीब है। तो एक्चुअली इट लुक्स लाइक अ बर्ड। चाइना। गुजिया। चाइना चाइना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगले रविवार एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपका नटखट देवर टीवी दुनिया की चटपटी खबरें गॉसिप लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना।